नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में कि एसआईपी क्या होती है और उसमें हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो हमें रिटर्न है वो कितना मिलेगा, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना चाहिए और उसमें कोई एक डेट फिक्स करके हम एसआईपी कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से हम जब चाहें तब एसआईपी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके जो डाउट हैं मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एसआईपी होती क्या है। तो एसआईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप अपने सिस्टम के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये जो प्लान होते हैं आपको खुद से सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तरह से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो साथियों, जो एसआईपी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए हम तो सबसे पहले आपको बात बता देता हूँ मैं कि इसमें एक आपको फिक्स डेट पर ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। यानी कि आप जब भी आप सोच रहे हो या आप जॉब करते हो या आप कुछ भी वर्क करते हो और आपको जो भी डेट सूटेबल लगती है कि जिस टाइम पर आपके पास में बजट होता है कि आप एसआईपी कर सकते हो, तो आपको एसआईपी करने के लिए कोई एक निश्चित डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिस हर मंथ में उस डेट को आपका जो पेमेंट है ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वो कटता जाएगा। और इसमें आप लोगों का जो दूसरे नंबर का डाउट है वो होता है कि हम इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आप इसमें 520 से भी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 500 रुपये हर मंथ या फिर आप 1000 रुपये भी हर मंथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या फिर आपकी जो कमाई है वो ज़्यादा है तो आप इसको उस हिसाब से भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि आप 2000 या 5000 या 10,000 कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसी हिसाब से आप एसआईपी कर सकते हो। अब साथियों, मैं आपको बात बताता हूँ कि जो भी आप हर मंथ या मंथली जो इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका जो रिटर्न है आपको कितना मिलेगा। तो जो अब तक की रिपोर्ट है उसके अनुसार जो एसआईपी जो लोग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो रिटर्न होता है इसका 12 से 15% का ही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और 12 से 15 रिटर्न तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो एसआईपी करने में जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा पावर होती है कंपाउंडिंग की, क्योंकि कंपाउंडिंग में और कंपाउंडिंग की पावर आपको देखने को जब मिलेगी जब इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के जाओगे। यानी कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि यदि आप एसआईपी कर रहे हो तो 1-2 साल के लिए कर रहे हो तो आपको इतना कुछ अच्छा खासा अपने जो पैसा है उस पर रिटर्न देखने को मिलेगा नहीं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, यदि आप एसआईपी करना ही चाहते हो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए करो। यानी कि आपका गोल होना चाहिए कि 10 साल या 20 साल तक की आप एसआईपी को करते रहोगे, कि जिसकी वजह से आपको देखने को ये मिलेगा कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उससे दोगुना चौगुना आपको वहाँ पर जो आपका रिटर्न है वो बन जाएगा। और वो उसको बनने का पीछे का मेन रीज़न यही है कि कंपाउंडिंग, क्योंकि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पर उतनी ही ज़्यादा कंपाउंडिंग होती है। अब आपका जो एक डाउट है वो मैं बता देता हूँ कि आप यदि ये सोच रहे हो कि आप एसआईपी में जो पैसे तो इन्वेस्ट करोगे लेकिन उसका जो चार्ज है वो कितना देना पड़ेगा। तो साथियों, इसके लिए आप जिस भी डीमेट अकाउंट से आप ओपन करते हो, यानी कि ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, जहाँ पर भी आप अपना अकाउंट ओपन करते हो और जिस भी एसआईपी प्लान को आप चूज करते हो तो उसमें उसके हिसाब से आपको वहाँ पर पूरा उसके बारे में रीड कर लेगा। रीड करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो उस एसआईपी को करने पर आपका जो अमाउंट कटेगा वो कितना कटेगा, और जब आप इसको अपने अकाउंट से निकालोगे तो उसका कितना परसेंट आपको एसआईपी के लिए जो चार्ज है वो देना पड़ेगा और कितना नहीं देना पड़ेगा। तो आप इसके लिए जिस भी प्लान को चूज करते हो वहाँ पर अपने देख के सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो भी बेहतर लगता है आपको वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आपको उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए कि आपको कौन से वहाँ पे कौन सी जगह पर कौन सी कंपनियों में, यानी कि आपको किस प्लान को चूज करना चाहिए आपको, जिससे कि आपका जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। और इसमें आपको एक बात और बता देता हूँ, यदि आप लोग एसआईपी करने की सोच रहे हो तो एसआईपी करो, लेकिन लॉन्ग टर्म तक करो और अच्छे से अपना डिसीजन लेकर ही करना चाहिए कि जहाँ पर आपका जो एक्सपेंस रेशो वगैरह और उसमें हर कुछ देखने को बाद में आपको एसआईपी करना चाहिए। और इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे आपको। लेकिन आपको अपना गोल फिक्स रखना है कि हमें तो 10 साल तक करते रहना है, चाहे बाज़ार नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, तभी आपको उसमें कुछ मुनाफा देखने को मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको एसआईपी में कुछ एक मंथ के लिए पैसा डालना स्टार्ट करते हैं जैसे हर मंथ, और साल 2 साल में उनको जैसे कि आपको पैसा डूबता हुआ नज़र आता है तो वो पैसे को निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उसको जो रिटर्न है वो नहीं मिल पाता है और वो वहाँ से अपना जो पैसा है उसको निकाल लेते हैं। इसलिए उनको वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप किसी भी प्लान को सेलेक्ट कर रहे हो एसआईपी के लिए तो आप अच्छे से सोच समझ कर ही करिएगा। और मैं इसके ऊपर में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।